जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। पहला शमूएल 16 चैप्टर और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। यहाँ शाऊल के कर्मचारी उसे ये जानकारी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा आ रही है। और आगे लिखा है, और हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। अब इसके बाद दाऊद का चुनाव किया जाता है कि वो आएगा और वो वीणा बजाएगा, तब दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। अब ये बात सच है कि दाऊद एनॉइंटेड था और जब जब वो बजाता था तब दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से हट जाता था, लेकिन शाऊल का कोई पूरा छुटकारा नहीं हो पा रहा था। अब एक चैप्टर पहले 15 शमूएल 15:34 में लिखा है, तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और फिर यहाँ पर यह भी बात लिखी हुई मिलती है कि शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर कभी भेंट नहीं की। मतलब शमूएल ने कभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं, शाऊल से मिलना जरूरी ही नहीं समझा। जानते हैं, रामा और गिबा में ज्यादा दूरी नहीं थी, सिर्फ 10 मील की दूरी थी, यानी तकरीबन 15-16 किलोमीटर। शमूएल कभी शाऊल से मिलने 15-16 किलोमीटर नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर शाऊल को पूरा छुटकारा चाहिए था तो उसे शमूएल के पास जाना चाहिए था। उस वक्त शमूएल स्पिरिचुअल लीडर था इजराइल का। वैसे शाऊल एक बार शमूएल से मिलने जाता है, लेकिन वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्यों और किन परिस्थितियों में जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शाऊल को पता है कि मुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है और उसने एक छोटे लड़के को यानी दाऊद को गाने बजाने के लिए बुला भी लिया है, लेकिन शाऊल ने कभी शमूएल से मिलने की जहमत उठाई ही नहीं, क्योंकि उसे पूरा छुटकारा नहीं चाहिए था। और इसकी वजह है वो जिद, वो हठ, जिसके बारे में शमूएल ने उसे आगाह भी किया था कि हठ करना तो मूर्ति पूजा के बराबर है। छोटे से लड़के दाऊद के ऊपर मेरी चल जाएगी, लेकिन शमूएल बड़ा है, उसके ऊपर मेरी चलेगी नहीं। बहुत सारे लोगों का छुटकारा इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि वो अधीनता की आत्मा में नहीं चलते हैं, ठीक शाऊल की तरह। दूसरा तिमोथी 4:3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, यानी कि इस समय ये समय चल रहा है कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब वो वही प्रीचिंग सुनाएंगे जो वो सुनना चाहते हैं, कानों की खुजली के कारण। ध्यान दीजिए कि शाऊल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने दाऊद को बुलवाकर कोई गलती कर दी, मैं ये दिखा रहा हूँ कि शाऊल के अंदर अधीनता में ना चलने वाली आत्मा थी। अगर उसे वाकई में पूरा छुटकारा चाहिए था तो वो शमूएल को बुलवा सकता था, लेकिन वहाँ उसके अंदर ईगो टकरा रही थी, क्योंकि शाऊल और शमूएल के बीच में झगड़ा हुआ था और वो अलग हो गए थे। बस हमारा काम निकल जाए इसलिए दाऊद को बुलवाया था उसने। ये एक तरह की कानों की खुजली ही है कि तुम बस उतना ही गाओगे बजाओगे, मैं उतनी ही देर बैठूंगा जितनी देर मेरा मन करेगा। तुम जरा से लड़के हो, तुम मेरे अंगूठे के नीचे रहना, तुम अधीन रहना मेरे, लेकिन मैं अपने स्पिरिचुअल लीडर यानी शमूएल के अधीन बिल्कुल नहीं रहूंगा। इससे अब मेरा लेना देना कोई रहा नहीं। मैं अब इस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगा, इससे कभी मिलूंगा नहीं, ये तो दामन छुड़ा के भाग गए थे। ऐसे लोग स्पिरिचुअल लोगों में भी ऐसा कोई पॉइंट निकाल लेते हैं कि इनसे तो अब मुझे मिलना ही नहीं है, और इससे उन्हीं का पूरा छुटकारा नहीं होता। सबको जय मसीह की।